नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सकारात्मक पुष्टि या पॉजिटिव अफर्मेशंस। जी, और हमारा स्रोत है सकारात्मक पुष्टि, स्वयं को स्वीकार करना और सशक्त बनाना। हाँ, तो हम इसी स्रोत से कुछ अहम विचारों को समझेंगे। मकसद ये है कि ये जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं ना, अफर्मेशंस, ये असल में क्या हैं और कैसे शायद असर डाल सकते हैं हमारी सोच पर। बिल्कुल। तो ये एफर्मेशंस मतलब ये असल में क्या है? ये छोटे सकारात्मक वाक्य हैं जिन्हें हम खुद से कहते हैं। हाँ, खुद से दोहराते हैं ताकि हमारी सोच, हमारा महसूस करने का तरीका वो बदल सके। सही। स्रोत में कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे एक है, मैं खुद को पूरी तरह अपनाता हूँ। जी, और एक और है, मैं जैसा हूँ वैसा ही पूरी तरह योग्य और प्यार के लायक हूँ। सुनने में तो ये बहुत सरल लगते हैं ना, लेकिन शायद इनमें गहराई है। बिल्कुल, गहराई तो है। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ कहने भर से काम कैसे करते हैं। मतलब क्या ये सिर्फ मन बहलाने जैसा है या कुछ और बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत यही बताता है कि ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है। अच्छा। जैसे वो वाक्य है, मैं खुद को पूरी तरह अपनाती हूँ। इसका जो असली जादू है ना, वो है बिना शर्त खुद को स्वीकार करना सीखना। बिना शर्त? मतलब अपनी कीमत किसी बाहरी चीज पर निर्भर न रखना, जैसे कामयाबी मिली या नहीं, या दूसरे क्या सोचते हैं, इन सब से परे। ये अंदर से महसूस करना कि हाँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम अपनी कमियां देखते हैं, खुद की आलोचना भी करते हैं। तो ये वाक्य उस आवाज से कैसे लड़ता है? हाँ, वो आवाज तो होती है, पर स्रोत इशारा करता है कि इसका असर आता है लगातार दोहराने से। और सिर्फ दोहराने से नहीं, बल्कि महसूस करने से। बिल्कुल, उस भावना को महसूस करने से। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे दिमाग में जो पुराने नकारात्मक सोचने के तरीके बैठ गए हैं ना, तो उन्हें धीरे धीरे बदलना। जैसे रोज थोड़ी थोड़ी कसरत करके सेहत बनाते हैं, वैसे ही इन वाक्यों को दोहराकर महसूस करके हम अपने अंदर की बातचीत को पॉजिटिव बनाते हैं। मतलब ये एक प्रैक्टिस है। ये रातों रात नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वक्त लगता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है, पर फर्क पड़ता है। अच्छा, ये बात तो ये खुद को अपनाने की। स्रोत में एक और एफर्मेशन है जो मुझे दिलचस्प लगा, मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। पर क्या ये पहले वाले विचार से थोड़ा टकराता नहीं? मतलब अगर मैं खुद को पूरी तरह अपना रहा हूँ जैसा मैं हूँ, तो फिर बेहतर बनने की कोशिश क्यों? नहीं, देखिए, स्रोत के हिसाब से ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। खुद को अपनाने का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, जहां है वहीं जम जाएं। अच्छा। इसका मतलब है कि अपनी अभी की स्थिति को, अपनी कमियों को भी बिना आलोचना के स्वीकार करना, और साथ ही ये भी मानना कि हाँ, हम सब में सीखने और आगे बढ़ने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। मैं बेहतर बन रहा हूँ वाला वाक्य जो है, वो ध्यान भविष्य की ओर ले जाता है, गलतियों पर अटके रहने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये विकास की तरफ एक सकारात्मक नजरिया है। समझ गया, ये संतुलन वाली बात है। और स्रोत में भरोसे की बात भी काफी है, जैसे मुझे अपने शरीर, मन और आत्मा पर पूर्ण विश्वास है। जी। और एक और, मैं ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा करता हूँ। ये सुनने में तो काफी बड़े, शायद थोड़े आध्यात्मिक भी लगते हैं। इनका क्या मतलब हो सकता है यहाँ? हो सकता है स्रोत इन्हें इस तरह देख रहा हो। अपनी शरीर, मन और आत्मा पर भरोसा करना मतलब अपनी अंदर की आवाज सुनना, अपनी इंट्यूशन। हाँ, अपनी जरूरतों का सम्मान करना, अपने फैसलों पर यकीन करना कि हाँ, मैं अपने लिए सही चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ। और वो ब्रह्मांड पर भरोसा, वो थोड़ा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। शायद उसका मतलब है जीवन की प्रक्रिया पर यकीन करना। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने की जो हमारी आदत होती है ना, हाँ, होती तो है, उसे थोड़ा छोड़ना, अनिश्चितता को शांति से स्वीकार करना। ये शायद चिंता कम करने में मदद करता है, मुश्किल हालात में भी शांत रहने में। ये बात तो है। एक और वाक्य है, मैं शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से भरा हूं। ये तो बहुत पॉजिटिव है। ये वर्तमान से कैसे जुड़ता है? ये तो सीधे सीधे है। ये वर्तमान पल में उन पॉजिटिव फीलिंग्स को जगाने का तरीका है। मतलब अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं तो ये बोलने से स्ट्रेस चला जाएगा? ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा, पर ये एक चुनाव है कि मुश्किल समय में भी हम अपने अंदर जो शांति या प्रेम या आत्मविश्वास कहीं दबा हुआ है, उसे याद करें, उसे महसूस करने की कोशिश करें। ये उस पल में अपनी अंदरूनी शक्ति को एक्सेस करने जैसा है। अच्छा, तो अगर हम इन सब एफर्मेशंस को देखें, खुद को स्वीकारना, बेहतर बनना, भरोसा रखना और वर्तमान में सकारात्मकता ढूंढना, हाँ,
तो ये असल में खुद को ताकत देने के मतलब सशक्त बनाने के औजार हैं एक तरह से। बिल्कुल सही, टूल्स फॉर एम्पावरमेंट। तो इसका असली मतलब क्या निकला? क्या ये सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द हैं जिनसे थोड़ी देर अच्छा महसूस हो, या कुछ ज्यादा गहरा है इसमें? स्रोत तो यही कहता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोच बदलने के तरीके हैं। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर जो बातचीत चलती रहती है ना, जो अक्सर खुद की बुराई करती है या नकारात्मक होती है, सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं जी, उसको दोबारा लिखने का एक पॉजिटिव दिशा देने का जरिया है ये इस बात को मानना है कि हम अपनी अंदरूनी दुनिया को सक्रिय रूप से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि ये एफर्मेशंस कैसे काम कर सकते हैं, पर एक सवाल फिर भी मन में आता है। हाँ पूछिए। और अगर हम इसे थोड़ा और आगे ले जाएं, तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से रोज इनमें से सिर्फ एक पुष्टि को सच में अपने अंदर उतार ले, मान लीजिए मैं जैसा हूं वैसा ही योग्य हूं, ठीक है, तो उसके रोज के अनुभवों में या जैसे वो मुश्किलों का सामना करती है उसमें क्या बदलाव आ सकता है? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अंदरूनी बातचीत, हमारा इंटरनल डायलॉग, हमारी बाहरी सच्चाई को, हमारी रियलिटी को कैसे शक्ल दे सकता है। और शायद यही इन स्रोतों से मिलने वाली सबसे अहम सीखों में से एक है।